घर का डोर खुलते ही एक फेमिलियर वार्मथ सामने आ गई। पूरे हाउस में साइलेंस था। ना आंट रॉन्ग की वॉइस, ना अंकल सॉन्ग का लैपटॉप टाइपिंग साउंड। सबसे पहले कॉटन कैंडी भागता हुआ आया उन दोनों को वेलकम करने। उसके टाइनी पॉज फ्लोर पर टैप 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 कर रही थीं। सीधा यू जीशी के शूज़ पे जंप। टेल इतनी फास्ट वैग कर रही थी जैसे छोटा हेलीकॉप्टर हो। यूजीशी का मूड जो स्कूल से लेके अब तक हैवी था, वो इंस्टेंटली थोड़ा मेल्ट हो गया। वो बेंड हुआ और उसको पिक कर लिया। ऑरेंज मीनवाइल सोफे के कॉर्नर में गोल होकर सो रहा था। नॉइज सुनकर उसने बस एक बार लेजीली सर उठाया। उन दोनों को देखा, लाइक उसने कामली कंफर्म किया हो कि अच्छा ये दोनों। फिर इंस्टेंटली इंटरेस्ट लूज करके दोबारा हेड डाउन कर लिया और उनकी तरफ बैक करके वापस हो गया। मीनवाइल सोंगयू क्वाइटली शूज़ चेंज करके सीधा किचन की तरफ गया। उसने अपनी आउटर स्कूल जैकेट उतारी, फिर कैजुअली यूजीशी को सोफे पर बैठने को बोला और पूछा, क्या खाना है? यूजीशी अभी कॉटन कैंडी को आर्म्स में लिफ्ट ही कर रहा था। क्वेश्चन सुनते ही फ्रीज हो गया। उसने सोफे पर बैठते बैठते पूछा, सोंगयू गेगे, तुम कुक कर रहे हो? सोंगयू ने किचन वाली एप्रॉन उतारी और कामली वेस्ट पर टाई करने लगा। बोला, मैं कुक करूं तो स्ट्रेंज है। यूजीशी ने कैट को क्विकली नीचे रखा और डायरेक्टली सोंगयू के पीछे किचन में चला गया। उसने इंस्टेंटली नाम में हेडशेक किया। वो किचन आइलैंड के साइड पर बैठ गया। लिटिल कैट हैप्पीली उसके लेग्स क्लाइम करके उसकी आर्म्स में कर्ल हो गया। फिर वो बोला, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम गेगे सिंस मैंने तुम्हारा खाना खाया था। और उस सेंटेंस के साथ ही पुरानी मेमोरीज ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में फ्लोट करने लगी। छोटा डाइनिंग टेबल, 2 लिटिल किड्स, एक बड़ा बाउल सूप का। सोंगयू स्टूल पे खड़ा होकर वेजिटेबल्स कट कर रहा है। टाइनी यूजीशी उसके साइड में बैठा स्पून पकड़ के वेट कर रहा है। उस टाइम अंकल सॉन्ग बिजनेस में बहुत बिजी रहते थे। आंट रॉन्ग भी कंपनी हैंडल करने में ऑलमोस्ट हमेशा ऑक्यूपाइड होती थी। तब सोंगयू और यूजीशी दोनों बहुत छोटे थे। एक बार उन्होंने नैनी हायर की थी, लेकिन उसने कुकिंग में ध्यान ही नहीं दिया और यूजीशी को इतना सीरियस एलर्जिक रिएक्शन हुआ कि उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। उस इंसिडेंट के बाद घर वालों ने दोबारा नैनी हायर करने की हिम्मत ही नहीं की। अगर आंट रॉन्ग बिजी होती तो कुकिंग का काम नेचुरली सोंगयू कर लेता। बचपन से किचन एनवायरनमेंट में रहने की वजह से सोंगयू का कुकिंग एक्चुअली काफ़ी अच्छा था। इतना स्मॉल होते हुए भी यूजीशी को अभी भी याद था कि सोंगयू अपना एप्रन पहन के स्टोव के सामने खड़ा होता था और सीरियसली रेसिपीज फॉलो करता था जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट हो। किचन में सॉफ्ट स्टीम, 2 छोटे बच्चे, एक स्मॉल डाइनिंग टेबल और कुछ होममेड डिशेस। ये मेमोरी इतनी क्लियर थी कि यूजीशी बस आइज क्लोज करे तो पूरा सीन देख सकता था। तभी वो बोला, मुझे हॉट पॉट चाहिए। कॉटन कैंडी का फ्लफी हेड किचन आइलैंड पर रेस्ट कर रहा था। यूजीशी उसके सॉफ्ट फर को रब करते हुए बोला, और केक भी। फ्रिज के सामने खड़ा सोंगयू ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसने फिंगर से अपने माउथ के कॉर्नर की तरफ पॉइंट किया और ब्रो रेज की। तब यूजीशी को याद आया कि उसके लिप्स तो इंजर्ड है। उसने लाइटली माउथ टच किया। अभी भी पेन तो हो रहा था, पर फिर भी उसने स्टर्बनली बोला, मुझे फिर भी खाना है। सोंगयू ने कुछ नहीं बोला, बस साइलेंटली इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। यूजीशी को अच्छा नहीं लग रहा था कि सोंगयू अकेला काम करे, तो वो भी हेल्प करने आ गया। चाहे उसे कुकिंग प्रॉपर्ली आती भी नहीं थी, वो बस वेजिटेबल्स वॉश कर सकता था। जैसे ही उसने पानी के नीचे वेजिटेबल्स रब किए, उसके स्क्रैप नकल्स में स्टिंगिंग पेन शूट हुआ, पर वो कुछ बोला नहीं। बस हैंड्स 1 सेकेंड के लिए स्टॉप से हो गए और नेक्स्ट सेकेंड फ्लॉसेट का वाटर सडनली बंद हो गया। सोंगयू ने किचन टॉवेल टीयर करके उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, तुम प्रॉपर्ली वॉश नहीं करते। काम एक्सक्यूज़, प्योर फेक। क्लियरली उसने उसके वाउंड्स देख लिए थे। यूजीशी क्वाइटली हैंड्स वाइप करने लगा। तो फिर सोंगयू हेड लोवर करके वेजिटेबल्स कट कर रहा था। वहीं खड़े रहो और बस देखो। कॉटन कैंडी ली हैप्पीली दौड़ता हुआ सोंगयू के लेग्स के अराउंड सर्कल करने लगा।
यूजीशी इंस्टेंटली बेंड होकर ने उसे उठा लिया। उसने उसके टाइनी पॉज लाइटली होल्ड किए और सॉफ्टली बोला, गेगे को डिस्टर्ब मत करो। सॉन्ग यू ने फ्रिज से आंट रॉन्ग का स्पेशली प्रिपेयर्ड बीफ टैलो हॉटपॉट बेस निकाला। डार्क रेड ब्लॉक, उसके ऊपर चिली फ्लेक्स चिपके हुए, नीचे सॉलिडिफाइड ऑयल। उसने नाइफ से एक बड़ा चंक कट किया। थाक, वो डायरेक्टली वॉक में गिरा और नेक्स्ट सेकेंड इंस्टेंटली पूरा किचन अलाइव हो गया। ऑयल हिस करने लगा, स्टीम ऊपर उठने लगी, जैसे किचन ने एकदम से सांस लेना स्टार्ट कर दिया हो। जिंजर और गार्लिक मेल्टेड चिली ऑयल में जाते ही पूरे रूम में स्पाइसी अरोमा स्प्रेड हो गया। कॉटन कैंडी भी इमीडिएटली अलर्ट। उसने टाइनी स्नीज किया और किचन से बाहर भाग गया। यूजीशी स्टूल पे बैठा देख रहा था। उसकी आंखें स्लोली राउंड होती जा रही थीं। सॉन्ग यू ने गरम वोक में डायरेक्टली हॉट वाटर पॉर किया। रेड सूप वॉयलेंटली बबल करने लगा, ऊपर नीचे बॉईल होता हुआ। पूरा किचन स्पाइसी अरोमा से भर गया। इतना वार्म, इतना अलाइव। यूजीशी को सडनली लगा जैसे सुबह वाली सारी इरिटेशन अब मेल्ट हो रही थी। सॉन्ग यू ने फर्दर सीजनिंग ऐड करने के बाद उसने ब्रॉड टेस्ट किया। थोड़ा सॉल्टी था, इसीलिए उसने कट वेजिटेबल्स डायरेक्टली अंदर डाल दिए। वो सिमर होता रहा। अब रेड ब्रॉथ में स्लोली वो सारे वेजिटेबल्स डिसअपेयर हो गए और उसके साइड में सॉन्ग यू ने 2 एग्स भी योक से सेपरेट किए। उन्हें व्हीट फ्री फ्लोर के साथ मिक्स किया। फिर उसने एग वाइट्स और हैंड मिक्सर यूजीशी की तरफ स्लाइड कर दिया। बस एक लुक दिया, सिग्नल इनफ था। यूजीशी इंस्टेंटली समझ गया। एग वाइट्स विप करना यूजीशी का फेवरेट काम था, सबसे फेवरेट। उसे हमेशा इंस्टेंटली बेटर फील होता था, जैसे मूड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता हो। लिक्विड एग वाइट्स धीरे धीरे फोम बनते गए, फोम क्लाउड्स में चेंज होने लगे और फिर फाइनली फ्लफी सॉफ्ट पीक्स बन गए। ये प्रोसेस यूजीशी को जेन्युइनली मैजिकल लगता था। ये सब रेडी है अब, उसने मिक्सर उठाकर प्राउडली अनाउंस किया। विस्क पुल करते ही फ्लफी पीक्स अपराइट खड़े रह गए। परफेक्ट पीक्स, परफेक्ट सक्सेस। यूजीशी विजिबली सेटिस्फाइड हो गया। बोला, परफेक्ट। सॉन्ग यू ने हॉट पॉट प्लेट अप कर दिया। उसके बाद पैनकेक्स बनाना स्टार्ट किया। बोला, केक के लिए टाइम नहीं है, ये फास्टर होगा। और आखिर पैनकेक इज स्टिल अ केक ना। यूजीशी ने हेड नॉट करते हुए सीरियसली बोला, इंग्लिश वर्ड्स को स्पेसिफिकली एम्फसाइज करते हुए। सॉन्ग यू ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर उसके माउथ कॉर्नर बेयरली मूव हुए। टाइम क्वाइटली पास हुआ। थोड़ी देर बाद किचन आइलैंड कंप्लीटली फिल हो गया। 2 बाउल्स राइस के, एक स्मॉल पॉट स्टीमिंग हॉट पॉट का और एक प्लेट में ब्लूबेरी पैनकेक। 2 टोटली डिफरेंट स्टाइल्स के फूड एक साथ रखे थे, जो फिर भी स्ट्रेंजली परफेक्ट लग रहा था। फैटी बीफ स्लाइसेस इतनी देर स्ट्यू हुए थे कि ऑलमोस्ट माउथ में मेल्ट हो रहे थे और उनके ऊपर ब्राइट रेड चिली ऑयल। सिर्फ देखने से ही एपेटाइट स्टर हो रहा था। सॉन्ग यू ने एक स्मॉल ग्लास जार निकाला, गोल्डन ऑस्मैंथस सिरप पैनकेक के ऊपर ड्रिजल किया, फिर साइलेंटली प्लेट यूजीशी की तरफ पुश कर दी। यूजीशी ने केयरफुली फिश का पीस उठाया और माउथ में डाला। उसकी चूइंग मूवमेंट्स अभी भी थोड़ी कॉन्शियस थी। इंजरी की वजह से थोड़ा स्टिफ मूव कर रहा था। थोड़ा फनी भी लग रहा था। हॉट पॉट फुल फ्लेवरफुल था, एक साथ नम भी, हॉट भी, स्पाइसी भी। थोड़ी ही देर में यूजीशी का पूरा फेस ग्रेजुअली पिंक होने लगा। उसने स्वेटिंग स्टार्ट कर दिया था। उसने इमीडिएटली सिरप कवर्ड पैनकेक का पीस माउथ में डाला, बर्न कूल करने के लिए, और नेक्स्ट सेकेंड आईज वाइडन। पैनकेक सॉफ्ट और स्पॉन्जी था, साथ में ऑस्पेंथस की स्वीटनेस, बिल्कुल थिक कॉटन शिफॉन केक जैसा, वार्म, स्मूथ और कंफर्टिंग। सुबह से जो अनईजी फीलिंग्स उसके चेस्ट में चिपकी हुई थी, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगी। उसको सडनली लगा लाइक एवरीथिंग इज ओके नाउ। मॉर्निंग का एंगर, फाइट, वो स्मोलन आई, सुबह का एम्बैरेसमेंट, रेड चिली ऑयल और हनी स्वीटनेस के बीच डिलीशियस फूड सच में सब ठीक कर सकता था। सॉन्ग यू मोस्टली साइलेंस में खाता रहा, फिर सडनली चेयर से उठा और वापस एक आइस बैग लेकर आया और बोला, इसे आई पर रखो,
फाइनली उसने फाइट वाली इंजरी मेंशन कर दी थी, मतलब फाइट अब ऑफिशियली एक्नॉलेज हो गई थी। यूजीशी ने क्वाइटली आइस बैग ले लिया और बोला, थैंक्स। वो मम्बल करते हुए एल्बो टेबल पर टिकाए आइस पैक आई पर प्रेस करने लगा। कुछ सेकंड्स बाद वो खुद भी रोक नहीं पाया। उसने हेड टिल्ट किया और पूछा, सच में बहुत अगली लग रहा है क्या? उसको जेन्युइनली टेंशन थी, नॉट बिकॉज क्लासमेट्स देखेंगे, नॉट बिकॉज स्कूल फोरम पे उसके फ़ोटो जाएंगे, बस बिकॉज सॉन्ग यू ने देखा। सॉन्ग यू कामली खाना खाता रहा, बोला, तुम ऑलरेडी आंसर जानते हो ना? दूसरे लोगों के सामने यूजीशी को अपने ब्रूस्ड फेस की बिल्कुल परवाह नहीं थी, लेकिन सॉन्ग यू के सामने वो अपनी स्वोलन आई से इतना कॉन्शियस था कि खुद को भी समझ नहीं आ रहा था क्यों। ये डिफरेंस एग्जैक्टली कहाँ से आता है, वो खुद नहीं समझ पा रहा था। उसने साय किया और जेन्युइनली रिग्रेटफुल टोन में बोला, मुझे वो पंच डॉज कर लेना चाहिए था। किचन सडनली क्वाइट हो गया, बस सूप का सॉफ्ट बबलिंग साउंड आ रहा था और सूप का बाउल से लाइटली टकराना। सॉन्ग यू ने आंखें चॉपस्टिक्स टेबल पर रखे, उसकी आईज डायरेक्टली यूजीशी पे टिक गई। उसकी वॉइस काम थी, टू काम। बोला, यूजीशी, तुम्हें फाइट करने का रिग्रेट होना चाहिए ना, पंच डॉज करने का नहीं। यूजीशी ने इंस्टेंटली ऊपर देखा। उसकी स्वोलन आई रेड थी, माउथ कॉर्नर पे भी अभी भी स्क्रैप्ड, पर उसकी वॉइस सरप्राइजिंगली स्टेडी निकली। बोला, मुझे रिग्रेट नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसका ये जवाब सुनकर सॉन्ग यू थोड़ा सा लॉस्ट हो गया, जैसे उसे अचानक यूजीशी में अपना यंगर सेल्फ दिख गया हो। वही स्टर्बननेस, वही एटीट्यूड, मार खा के भी मैं गलत नहीं था वाली जिद। उसे याद आया जब वो खुद छोटा था और सर फटने तक पिटने के बाद भी वो अपनी मिस्टेक्स एडमिट नहीं करता था। उसको अपना बचपन याद आया, हेड ब्लीडिंग, टीचर स्कोल्डिंग, एडल्ट्स डिसअपॉइंटेड, पर फिर भी उसके जॉ टाइटली सेट थे। मैं गलत नहीं हूँ, एग्जैक्टली सेम। बस डिफरेंस ये था कि उस वक्त यूजीशी उसके पीछे चिपक के रोता था और आज वो खुद किसी और के लिए खड़ा हुआ था। लेकिन यूजीशी नहीं चाहता था कि सॉन्ग यू उसे गलत समझे, इसलिए उसने क्लास एडवाइजर के सामने वाली डिफेंसिव स्टर्बननेस सॉफ्टन कर दी और क्वाइटली एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि गेगे, मेरा ट्रबल क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था, मैं एक्चुअली फाइट भी नहीं करना चाहता था, बस वो आई नो। सॉन्ग यू ने उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही इंटरप्ट कर दिया। उसकी वॉइस काम थी, बिल्कुल स्टेडी। बोला, द पर्सन यू हिट। सॉन्ग यू की आईज डायरेक्टली यूजीशी की आंखों में टिक गई, जिससे आंसर उसे पहले से ही पता हो। उसने क्वेश्चन पूरा करते हुए पूछा, जिस पर्सन को तुमने मारा उसने क्या बोला था? और बस ये सेंटेंस सुनते ही यूजीशी का बॉडी सडनली स्टिफ हो गया। आइस बैग पकड़ी हुई उसकी फिंगर्स टाइटन हो गई। उसका हेड धीरे से नीचे ड्रूप हो गया, बिल्कुल उस प्लांट की तरह जो हार्ड सनलाइट में मुरझा जाता है। साइलेंस, लॉन्ग साइलेंस। फिर फाइनली उसने बहुत धीमी वॉइस में बोला, उसने बोला, मेरी मॉम मर गई है, इसलिए मैं हर जगह इंटरफेयर करता हूँ। किचन का वार्म एटमॉस्फेयर सडनली हैवी हो गया। जब सुबह वांगकियान ने पूछा था उससे तो यूजीशी ने आंसर नहीं दिया। जब जियांग यूफान ने पूछा था तब भी नहीं। चाहे आंट रोंग या अंकल को इमीडिएटली स्कूल बुला लिया जाता तब भी वो शायद एक वर्ड नहीं बोलता। लेकिन स्ट्रेंजली सॉन्ग यू ने पूछा और उसने आंसर दे दिया, जिसे आंसर ऑटोमेटिकली निकल गया, जैसे वो सिर्फ सॉन्ग यू के सामने ही वीक हो सकता था। यूजीशी ने लोअर लिप बाइट की और बोला, आई हिट हिम बिकॉज मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी वॉइस क्रैक नहीं हुई, पर आईज रिपीटेडली ब्लिंक कर रही थीं, जैसे टीयर्स को फोर्सफुली वो अंदर पुश कर रहा हो। एक्चुअली सॉन्ग यू ऑलरेडी रीज़न गेस कर चुका था। सुबह जब क्लास रिप्रेजेंटेटिव होमवर्क कलेक्ट करके ऑफिस के पास से गुजरे थे तो उसने यूजीशी को वहाँ स्कोल्डिंग खाते देखा। इनिशियली जब क्लास में फाइट वाली न्यूज़ स्प्रेड हुई थी तो सॉन्ग यू ने बिल्कुल ही बिलीव नहीं किया था।
वो सबसे ज़्यादा क्लियरली जानता था कि यूजीशी को स्पॉटलाइट बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर वो किसी की हेल्प भी करता तब भी पहले पंच मारने वाला बंदा वो कभी नहीं होता। लेकिन बाद में जब उसने सुना कि बुलीड स्टूडेंट के पेरेंट्स नहीं थे, तब उसने ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रीज़न समझ लिया था। छोटा सा डॉग भी बाइट कर लेता है अगर कोई उसकी टेल पर पैर रख दे। और यूजीशी का वीक पॉइंट ऑलवेज फैमिली था, ऑलवेज। लेकिन सॉन्ग यू कभी वो रीब्यूकिंग ओल्डर ब्रदर बनना नहीं चाहता था। वो एडल्ट जो सिर्फ लेक्चर देते हैं, सिर्फ डिसिप्लिन करना जानते हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। कभी कभी तो उन्हें ये तक समझ नहीं आता था कि बच्चों की प्रॉब्लम्स भी रियल होती हैं, उनकी इमोशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनके पास बस पनिशमेंट्स होती थी, प्रॉमिसेस फोर्स करवाना होता था, लाइक दोबारा मत करना, ये गलत था, सॉरी बोलो। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा होता कि तुम हर्ट हुए थे क्या, तुम्हें पेन हुआ था क्या, तुम कितना सफ़र कर रहे हो। पर डिसिप्लिन करना हो या केयर करना, सॉन्ग यू दोनों में ही थोड़ा ऑकवर्ड टाइप्स था। उसने साइलेंटली हेड लोअर किए हुए ही यूजीशी को देखा। वो चुपचाप खा रहा था। उसकी आईज रिपीटेडली ब्लिंक कर रही थीं, जैसे वो फोर्सफुली टीयर्स वापस पुश करना चाहता हो। सॉन्ग यू खुद भी प्रॉपरली समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या फील कर रहा है। लेकिन एक चीज़ उसे क्लियरली रियलाइज़ हुई कि अब उसके सामने बैठा यूजीशी वो पहले वाला बच्चा नहीं था जो सिर्फ उसके पीछे छुपकर रोता रहता था। सॉन्ग यू ने उसकी तरफ देखा। किचन की वार्म लाइट उसकी आई लैशेस के नीचे शैडो बना रही थी। फिर सडनली उसने पूछा, तो क्या तुम जीते या वो जीता? यूजीशी ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सॉन्ग यू उससे ऐसा सवाल पूछेगा। ना वाई यू फॉट, ना वॉयलेंस रॉन्ग है का लेक्चर, ना नेक्स्ट टाइम मत करना, बस जीता कौन? उसने हल्की सी स्निफ की, फिर हेड उठाकर डायरेक्टली उसकी तरफ देखा। उसके लिप्स पर एक साइड पर अभी भी चिली ऑयल लगा हुआ था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन फुल सीरियस था। बोला, आई वोन। उसने स्ट्रेट पोस्चर कर दिया जैसे बैटल रिपोर्ट दे रहा हो। बोला, मैंने अकेले 4 लोगों से फाइट की, खुद से। बस टीचर्स आ रहे थे सुन के थोड़ा पैनिक हो गया था, इसीलिए लास्ट पंच डॉज नहीं कर पाया, नहीं तो मेरी आई हिट नहीं होती। क्लियरली उसको आय वाला पंच अभी तक पर्सनली इंसल्ट लग रहा था। सॉन्ग यू ने एक टिश्यू उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन यूजीशी इमीडिएटली बोल पड़ा, मैं रो नहीं रहा, बस स्पाइसी है। सॉन्ग यू ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ कामली हाथ बढ़ाकर उसके लिप्स के कॉर्नर से चिली ऑयल वाइप कर दिया। शायद इसीलिए क्योंकि उसने अननेसेसरी डिफेंड किया था, या फिर इसीलिए क्योंकि सॉन्ग यू पर्सनली उसका माउथ वाइप कर रहा था। यूजीशी के ईयर्स सडनली गर्म हो गए। उसने जल्दी से पैनकेक का एक बड़ा बाइट माउथ में स्टफ किया और ऑलमोस्ट चोक कर लिया खुद को। सॉन्ग यू ने साइड ग्लांस दिया और बोला, ईट स्लोली। यूजीशी कफिंग के बीच में भी एम्बैरस से मरा जा रहा था। लंच फिनिश होने के बाद दोनों ने मिलकर किचन क्लीन किया। अभी आफ्टरनून नैप के लिए काफ़ी टाइम बचा हुआ था। आइस लगाने के बाद यूजीशी की आई का पेन थोड़ा बेटर हो गया था। वो अपने रूम में गया और मिरर के सामने खड़ा हो गया। ब्लैक एंड ब्लू स्वोलन आई और नेक्स्ट सेकेंड मूड फिर डाउन। सच में बहुत अगली लग रहा था। दूसरी तरफ सॉन्ग यू ने कर्टन्स क्लोज किए और बेड पर लेट गया और फ़ोन कैजुअली स्क्रॉल कर रहा था। किनियान के अनरीड मैसेजेस से पूरा स्क्रीन भरा हुआ था। उसने आईज क्लोज की ही थी कि तभी ठक ठक डोर नॉक हुआ। आईज ओपन किए बिना उसने पूछा, क्या हुआ? डोर के बाहर से इमीडिएट आंसर आया, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। यूजीशी की वॉइस बिल्कुल डायरेक्ट थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो शेम। पर फनी थिंग, उसने रूम के अंदर हाफ स्टेप भी नहीं आया था, बस डोरवे पे खड़ा था जैसे परमिशन का वेट कर रहा हो। अगर ये पहले होता तो सॉन्ग यू बिना सोचे मना कर देता, लेकिन आज उसने मना नहीं किया। लॉन्ग साइलेंस के बाद वो साइलेंटली बेड पर साइड शिफ्ट हुआ, जैसे बिना वर्ड्स के परमिशन दे रहा हो। यूजीशी की आईज इंस्टेंटली ब्राइटन, लाइक वाओ, आज गेगे ने मना नहीं किया।
यूजीशी इंस्टेंटली बेड पर क्लाइम कर गया। सॉन्ग ने आईज खोली, वो उसको पिलो देने वाला था कि तभी उसने नोटिस किया कि यूजीशी के हेड पर स्लीपिंग मास्क लगा हुआ था। उसने लाइटली स्ट्रैप खींचते हुए पूछा, ये क्या है? यूजीशी ने मास्क को क्विकली पकड़ लिया, बोला, आई वॉन्टेड टू वियर इट। ट्रुथ, उसको अपना ब्रूज्ड आई हाइड करना था। डे लाइट में सॉन्ग यू के सामने अगली लगना नहीं था। सॉन्ग यू ने भी ऑब्वियसली समझ लिया, पर उसने कुछ बोला नहीं, सिर्फ टर्न होकर साइड पे लेट गया। यूजीशी भी ओबीडियंटली उसके पास लेट गया। वो क्वाइटली सॉन्ग यू की बैग को देख रहा था। उसे सडनली रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी टाइम हो गया था उन्हें यू साथ सोए हुए। जब वो छोटे थे तो हर बार बारिश होती थी तो वो पिलो लेकर डायरेक्टली सॉन्ग यू के बेड पर चढ़ जाता था। ठंडर से डर लगता था, डार्कनेस से भी, पर सबसे ज़्यादा अलोन फील होने से। और सिर्फ सॉन्ग यू के पास आने से वो काम होता था। और स्ट्रेंजली सिर्फ उन रेनी नाइट्स में ही सॉन्ग यू उसे पुश नहीं करता था, क्योंकि सॉन्ग यू को हीट पसंद नहीं थी और यूजीशी एक छोटा सा वार्म मीट बॉल था जो हमेशा उसे क्लिंग करता रहता था। इसलिए धीरे धीरे यूजीशी ने कंट्रोल करना सीख लिया था। वो बस क्वाइटली अपना फोरहेड सॉन्ग यू की बैक पर टिकाता था। बस उतना कांटेक्ट इनफ था उसको सेफ फील करने के लिए। उतनी ही वार्मथ, उतनी ही सिक्योरिटी। आज भी एग्जैक्टली उसे वैसी ही अर्ज आ रही थी, पर वो अब बड़े हो गए थे ना, थिंग्स डिफरेंट थे। और आयरनी देखो, शायद ये फर्स्ट टाइम था जब वो डे टाइम में सॉन्ग यू के साथ सो रहा था और उसी दिन उसका फेस भी इतना र्यून था। यूजीशी ने धीरे से अपना फोरहेड सॉन्ग यू की बैक पर टिकाया, सॉफ्ट, केयरफुल, जैसे टच भी ज़्यादा हुआ तो मोमेंट टूट जाएगा। उसके स्किन और बोन्स के थ्रू वो सॉन्ग यू के हार्ट बीट को फील कर सकता था। धक धक धक, स्टेडी, वार्म, अलाइव और स्ट्रेंजली। और पता नहीं क्यों उसको सडनली वो फैमिलियर स्मेल भी फील हुई, रेन की स्मेल, सॉफ्ट वेट वाली बारिश की खुशबू, कोल्ड एयर और वो स्ट्रेंज कंफर्टिंग सेंट जो सिर्फ सॉन्ग यू के अराउंड ही फील होती थी, जैसे मॉनसून के बाद की मिट्टी, जैसे घर। वो स्मेल रियल थी या इमेजिनेशन, यूजीशी खुद भी नहीं जान पाया, पर उसको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस फीलिंग ने उसके अंदर की सारी टेंशन स्लोली डिज़ोल्व कर दी, जैसे कोई हिप्नोसिस हो। हार्ट बीट लुलाबी बन गई, वार्मथ ब्लैंकेट बन गई और सॉन्ग यू उसका स्लीपिंग मशीन। उसकी आई लिड्स हैवी हो गईं, बॉडी रिलैक्स होने लगी, स्लीप उसे क्वाइटली खींच कर ले गई। सिर्फ उसके पास रहकर ही यूजीशी को ऐसी नींद आती थी। उसने आंखें बंद की और हाफ अस्लीप स्टेट में एक डेंजरस थॉट आया, अगर वो ज़िंदगी भर ऐसे ही रह सके तो शायद उसे और कुछ नहीं चाहिए होगा। लेकिन वो जानता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब वो 3-year-old चाइल्ड नहीं रहा था जो हर तरीका यूज़ करता था सॉन्ग यू की शादी रोकने के लिए। अब वो बिना सोचे समझे रो नहीं सकता था। अब वो सेल्फिशली बस अपनी खुशी के लिए कुछ बोल भी नहीं सकता था। अब उसको समझ आ गया था कि कुछ चीज़ें बस दिल में ही रखी जाती हैं। इन्हीं थॉट्स के साथ यूजीशी सो गया। ड्रीम में सबके फेसेस ब्लर थे। उसके जल्दी चले गए पेरेंट्स, सिंपैथी भरी हुई आईज वाले एडल्ट्स और धक्का देने वाले बच्चे, सब अनक्लियर थे, पर वॉइसेस टेरिफाइंगली क्लियर थी। बिना पेरेंट्स का बच्चा इतना बेचारा होता है। ओह, तो तुम ऑर्फन हो। वॉइसेस ओवरलैप होने लगी, ट्विस्ट होने लगी, डार्क शैडो बन गई और यूजीशी ड्रीम में भाग रहा था। लॉन्ग कॉरिडोर्स, डार्क टर्न्स, एंडलेस रनिंग, पर वो वॉइसेस उसके पीछे ही थी। ड्रीम एक एंडलेस मेज बन गया। यूजीशी भागता रहा, लेकिन एस्केप नहीं कर पा रहा था। उसने सॉन्ग यू का नाम बुलाना चाहा, बस उसका नाम, लेकिन जैसे ही माउथ खोला आवाज़ ही नहीं निकली। नो साउंड। पैनिक इंस्टेंटली चेस्ट में जम गई। तभी यूजीशी वो झटके से उठ गया। हाँ, उसका पूरा बॉडी स्वेट से भीगा हुआ था। ब्रीदिंग मैसी थी। उसकी ब्लरी विजन धीरे धीरे फोकस हुई
और उसने सॉन्ग यू का ग्रोन अप फेस सामने देखा। रियलिटी फाइनली वापस आई। यू जीशी ने डीपली सांस ली। एक बार, दो बार। उसकी ब्रोज टाइटली निट थी। बोला, मैंने नाइटमेयर देखा। फिर उसे सडनली जियांग यूफान की कुछ दिन पहले वाली बात याद आ गई कि लग रहा था जैसे स्लीप पैरालिसिस हो गया मुझे। बोलकर वो इंस्टेंटली कूल बनने की एक्टिंग करते हुए उल्टा मुड़ गया। मैं फिर से सो रहा हूँ अभी। सॉन्ग यू भी वापस लेट गया, लेकिन उसके पाम पर अभी भी यू जीशी के फॉरहेड का स्वेट फील हो रहा था। वो सीलिंग को देख रहा था, लेकिन उसकी आईज के सामने बार बार सिर्फ यू जीशी का एक्सप्रेशन आ रहा था। वही ब्लैंक हेल्पलेस फेस, वो एक्सप्रेशन जो नाइटमेयर से जागते वक्त था। साइलेंट, स्कैर्ड। लॉन्ग पॉज के बाद उसने पुकारा, यूजीशी। यूजीशी ने बिना मुड़े रिस्पॉन्स दिया। उसकी वॉइस हल्की सी नाजल थी, बिल्कुल क्यूट वाइनिंग जैसी। उसने क्विकली थ्रोट क्लियर किया, जैसे प्रिटेंड करना चाहता हो कि अभी कुछ हुआ ही नहीं। सॉन्ग यू ने धीरे से बोला, जब तुम छोटे थे तुम बहुत क्राई बेबी थे। तुम रोते थे तो मेरा सर दर्द करने लगता था। समटाइम्स तो लगता था कि तुम्हें कहीं भेज दूं। वर्ड्स कंप्लेन वाले थे, लेकिन उसकी वॉइस बहुत लाइट थी, जैसे वो सीक्रेटली उन मेमोरीज को मिस करता हो। यूजीशी उसकी तरफ बैक करके ही पड़ा रहा। उसने अनकॉन्शियसली अपने लिप्स प्रेस कर लिए। वो इमीडिएटली रिटॉर्ट करना चाहता था कि मैं इतना भी नहीं रोता था, लेकिन सॉन्ग यू ने फिर सॉफ्टली बोला, और इस बार उसकी वॉइस में एक अजनबी अनसर्टिनिटी थी। वो बोला, अब बड़े होके तुम रोना क्यों पसंद नहीं करते? सॉन्ग यू की बात सुनते ही यूजीशी का नोज सडनली बर्न करने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उसे पिंच किया हो। जो टीयर्स वो इतनी देर से फोर्सफुली होल्ड कर रहा था, वो फाइनली टूट कर बाहर आ गए। एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, फिर रुकना इम्पॉसिबल हो गया। उसने स्टर्बनली एक हाथ से टीयर वाइप करने की कोशिश की, लेकिन टीयर्स और फास्ट गिरने लगे। उसने सेकेंड हाथ भी यूज़ करना स्टार्ट किया, फिर भी इनफ नहीं हुआ। सून दोनों हार्ट्स भी उसके फेस के लिए इनफ नहीं थे। जितना वो वाइप करता उतना ज़्यादा रोता जाता। फाइनली उसने सडनली मुड़कर सॉन्ग यू को पुश किया, एक बार, दो बार, जब तक सॉन्ग यू का बैक उसकी तरफ नहीं हो गया। उसने तुरंत फॉरहेड उसके बैक पर प्रेस कर दिया और वहीं चिपक कर रो दिया। उसके शोल्डर्स अनकंट्रोलेबली शेक कर रहे थे। टीयर्स बहुत फास्ट गिर रहे थे, इसीलिए उसने फेस पिलो में दबा दिया और डेस्परेटली ट्राई किया कि आवाज़ बाहर ना निकले। सॉन्ग यू पूरे टाइम चुप रहा। उसने उसे स्टॉप नहीं किया, ना ही कुछ बोला, बस क्वाइटली लेट हिम क्राई। कुछ देर बाद शायद उसका पेशेंस ख़त्म हो गया। वो सडनली टर्न हुआ। उसने यू जीशी का स्लीपिंग मास्क उतारा और डायरेक्टली उसे अपनी आर्म्स में खींच लिया। उसकी वॉइस बिल्कुल कंफर्टिंग नहीं थी। बोला, तुम तभी खुश होते हो ना जब मेरा बेड गंदा कर दो। यू जीशी ने रोती हुई आवाज़ में प्रोटेस्ट किया कि तुमने ही तो बोला था ना रोने को। सॉन्ग यू ने रिप्लाई नहीं दिया। उसका पूरा एटीट्यूड कंफर्ट देने में पेनफुली अनस्किल था। यूजीशी ने फेस उसके शोल्डर सॉकेट में बरी कर दिया, इतना क्लोज कि ब्रीथिंग भी फील हो रही थी। उसको नोज वाइप करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बीच बीच में हिकअप लाइक सोप्स आ रहे थे। उसने क्वाइटली पूछा, तुम्हारे कपड़े डर्टी हो जाएंगे ना? तुम सच में बहुत क्वेश्चंस पूछते हो। सॉन्ग यू ने लो वॉइस में कहा, डर्टी हो गए तो तुम वॉश कर देना बस। उसके बाद यू जीशी बिल्कुल बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया, लाउड, मैसी, रेकलेस, बिल्कुल वैसे जैसे वो चाइल्डहुड में रोता था। उसकी सोप्स पूरे रूम में इको कर रही थीं, अर्थक्वेक जैसी ड्रामेटिक। सॉन्ग यू बस ब्लैंक आइज से सीलिंग देखता रहा, क्वाइटली उसे होल्ड किए हुए। ये सीन दोनों के लिए अब थोड़ा अनफैमिलियर लग रहा था। प्यूबर्टी के बाद वो रेयरली ऐसे क्लोज हुए थे, लेकिन बचपन में तो ये कॉमन सीन था। तब यू जीशी एक नॉइजी लिटिल टॉय जैसा था, हर जगह सॉन्ग यू के पीछे पीछे घूमता रहता था,
जैसे टॉम एंड जेरी वाले छोटे डक की बॉडी से रिबन बंधा हो। लेकिन फनी बात ये थी कि कोई उसे बस हक कर लेता तो वो इंस्टेंटली क्वाइट हो जाता और जल्दी से सो भी जाता था। सोने के बाद वो हमेशा ओबीडियंट होता था, बिल्कुल डॉल की तरह, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एडल्ट्स उसे डिस्क्राइब करते थे। पर बड़े होने के बाद भी यूजीशी उतना ही वेल बिहेव था। चाहे अवेक हो या अस्लीप, वो रैंडमली फंस नहीं करता था, ना लाउडली रोता था। सबके लिए इजी टू लाइक था, अंडरस्टैंडिंग था। टीनेजर्स यूजुअली लाउडली रोना अवॉइड ही करते हैं, जैसे उनकी प्रॉब्लम्स एक्चुअली प्रॉब्लम्स ही ना हो, जैसे उनके इमोशंस इनसिग्निफिकेंट हो, जैसे कोई कह दे कि अरे तुम्हें क्या स्ट्रेस होगा। लेकिन सॉन्ग यू के सामने यूजीशी फाइनली ब्रेक डाउन कर सकता था, अपने बर्डन्स उतार सकता था। कुछ देर बाद उसकी लाउड क्राइंग स्लो हुई, लेकिन स्निफल्स रुक ही नहीं रहे थे। सॉन्ग यू को लगा कि वो कुछ बोलना चाहता है। वो क्वाइटली उसकी आवाज़ का वेट करने लगा, लेकिन इंस्टेड यूजीशी ने उसका आर्म टच किया, फिर क्वाइटली उसका हाथ खींचकर अपनी बैक पर रख दिया। उसकी वॉइस टीयर्स से भरी हुई थी। बोला, कैन यू पैट माई बैक? सॉन्ग यू ने रिफ्यूज नहीं किया। उसने हाथ उठाया और एक बार उसकी बैक पैट की। यूजीशी इंस्टेंटली हेड उठाकर उसकी तरफ देखने लगा, फिर बोला, मेरा मतलब सिर्फ एक बार नहीं था। एम। सॉन्ग यू का हैंड फिर से मूव करने लगा, स्लोली, स्टेडीली। उसने सॉफ्टली पूछा, स्टिल फील रॉन्ग्ड? दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। बीच में ऑलमोस्ट कोई बैरियर नहीं था दोनों के। इसीलिए यूजीशी इंस्टेंटली समझ गया कि सॉन्ग यू एक्चुअली क्या पूछ रहा था, कि क्या अभी भी उस बात का दुख है या सिर्फ हर्ट हो। उसने आईज हाफ क्लोज रखे हुए ही सॉफ्टली आंसर दिया, नहीं, उतना नहीं, मुझे इतना रॉन्ग फील नहीं हो रहा। वांग ज़ई ने जो बोला वो सच ही तो है। शायद उसने खुद भी नहीं पता होगा कि मैंने उसे क्यों मारा। फिर सडनली वो हल्की सी लाफ करने लगा, लेकिन उसकी वॉइस अभी भी क्राइंग से थिक थी। बोला, पर बुलीज को तो पिटना ही चाहिए ना। तुम्हें शायद पता नहीं, वो लोगों को किक भी कर रहा था। सॉन्ग यू का माउथ स्लाइटली टाइटन हो गया। बोला, नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व मत होना। डायरेक्ट, सिंपल, बिल्कुल सॉन्ग यू स्टाइल। आई नो। यूजीशी ने फिर से आइज क्लोज कर ली। अभी भी वो सॉन्ग यू की आर्म्स में ही था। उसे लग रहा था जैसे वो किसी वार्म ककून के अंदर हो। माइंड स्लोली एम्प्टी होता जा रहा था। नो फियर, नो नाइटमेयर, नो नॉइजी वॉइसेस, बस हार्ट बीट और जेंटल बैक पैट्स। कुछ सेकंड्स बाद उसने सॉफ्टली बोला, एक्चुअली मुझे ऑलमोस्ट याद ही नहीं कि मेरे पेरेंट्स कैसे दिखते थे। रूम सडनली और क्वाइट लगने लगा। सॉन्ग यू अभी भी उसकी बैक पैट कर रहा था। उसने कामली जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हारे बेड साइड टेबल पर फोटो नहीं है? यूजीशी ने लाइटली हेड मूव किया। वॉइस स्लीपी थी। बोला, फोटोज मूव नहीं करती, वो रियल पीपल जैसे नहीं होते। फिर उसने क्वाइटली पूछा, तुम मिले थे क्या उनसे? सॉन्ग यू की आईज थोड़ी अनफोकस्ड हो गई, जैसे वो बहुत पुरानी मेमोरी देख रहा हो। बोला, हाँ। सॉन्ग यू का माइंड ऑटोमेटिकली पास्ट में चला गया। उसे उनके नेम्स याद आए। वो उसकी फर्स्ट मेमोरी थी। बीच वेटिंग, स्मॉल सा फ्लावर आर्च, कम गेस्ट, पर वो खुद पेज बॉय था। वो बहुत छोटा था उस वक्त, 2 साल का। टेक्निकली उसे ये सब याद भी नहीं रहना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेंजली उस दिन की मेमोरी उसके माइंड में डीपली एनग्रेव हो गई थी। वो पहली बार था जब उसने किसी ब्यूटीफुल और हैप्पी मैरिज को देखा था, लेकिन ब्यूटीफुल चीज़ें सबसे जल्दी टूट जाती हैं। सॉन्ग यू ने आईज लोअर की। उसका हैंड अभी भी यूजीशी की थिन बैक पर सॉफ्टली पैट कर रहा था। बोला, वो दोनों बहुत अच्छे लोग थे। तुम्हारी मॉम बहुत प्रिटी थी और उनका पास्ता बहुत टेस्टी होता था। यूजीशी क्वाइटली सुन रहा था, ऑलमोस्ट स्लीपी। सॉन्ग यू की वॉइस रूम में सॉफ्टली फ्लो हो रही थी। वो आगे बोला, उनकी वॉइस भी बहुत जेंटल थी।
और उन्हें थोड़ी चाइनीज़ भी आती थी। तुम्हारे फादर का ह्यूमर बहुत इंटरेस्टिंग था। जो बर्थडे गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया था वो सबसे अनयूजुअल गिफ्ट था जो मुझे कभी मेरे बर्थडे पर मिला। यूजीशी ने उसके शोल्डर के अगेंस्ट हल्का सा मूव किया। उसकी वॉइस अब ब्लरी हो रही थी, बिल्कुल स्लीपी। उसने पूछा, कैसा गिफ्ट? एक मैप था, खुद ड्रॉ किया हुआ। उन्होंने उन सब जगहों पर मार्क लगाए थे जहां वो पहले ट्रैवल कर चुके थे। सॉन्ग यू की गेज डिस्टेंट हो गई। उन्होंने बोला था कि तुम्हें दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए, और उन्होंने ये भी बोला था कि फ्यूचर में वो दोनों साथ में उन प्लेसेस पर जाएंगे, पर वो बात कभी हो ही नहीं पाई। यूजीशी की आर्म्स थोड़ी और टाइटली उसके अराउंड व्रैप हो गईं। यूजीशी बोला, पर मुझे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया। सोंग्यू ने सोचा शायद वो वेट कर रहे थे कि जब यूजीशी खुद कुछ अचीव करेगा, जब लाइफ में और आगे बढ़ेगा, तब उसके लिए भी मैप बनाएंगे, शायद और स्पेशल। लेकिन ये थॉट वो लाउड नहीं बोल सकता था, क्योंकि कुछ चीज़ें बोलने से और हर्ट करती हैं। फिर लिटिल बाय लिटिल यूजीशी फिर से सो गया। सोंग्यू क्वाइटली उसकी बैक पैट करता रहा। कुछ देर बाद उसने धीरे से उसकी आर्म लूजन करने की कोशिश की, लेकिन स्लीपिंग यूजीशी ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया, जैसे उसे सबकॉन्शियस में फील हो गया हो। वो और क्लोज स्नगल कर गया और जो भी टाइनी गैप बनी थी उसे भी इमीडिएटली फिल कर दिया। इवन अभी भी इतनी एज होने के बाद भी उसे सुलाने में बहुत एफर्ट लगता था। यूजीशी डीपली सो रहा था जब उसका अलार्म फाइनली बजा। तब बेड पर वो अकेला था। आफ्टरनून नैप ब्रेक बहुत शॉर्ट होती थी। वॉच चेक करने पर पता चला कि सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे पूरी एनर्जी रिचार्ज हो गई हो। वो सॉन्ग यू के ब्लैंकेट के अंदर थोड़ी देर डेज पड़ा रहा। फिर सडनली पूरा ब्लैंकेट अपने अराउंड उसने रोल कर दिया। एक तरफ रोल हुआ, फिर दूसरी तरफ। ब्लैंकेट में कंप्लीटली रैप होकर वो क्वाइटली एंजॉय करने लगा। सो कंफर्टेबल। नॉक नॉक। तभी डोर पर 2 नॉक्स हुए। यूजीशी ने सर उठाया तो सॉन्ग यू डोरवे में खड़ा था। फ्रेश यूनिफॉर्म, नीटली टाइट स्कूल टाई, लॉन्ग फिंगर्स कामली नॉट एडजस्ट कर रही थीं। बोला, लेट्स गो। हाँ ओके। यूजीशी इंस्टेंटली ब्लैंकेट से बाहर निकला और बोला, आई विल बी क्विक। हाउस के एंट्रेंस पर खड़े होकर यूजीशी ने स्पेशली मिरर में अपना फेस चेक किया। आईज अभी भी स्वोलन थी, लेकिन लकीली उसकी आईज नेचुरली बड़ी थीं, नहीं तो वो सच में बहुत अगली लगता। माउथ का वाउंड पहले से थोड़ा बेटर लग रहा था। यूजीशी ने लाइटली टंग से लिप कॉर्नर लिक किया। बिटर ऑइंटमेंट का टेस्ट इंस्टेंटली स्प्रेड हो गया। सो बिटर। सोंग्यू उसे बाइक पर स्कूल ले गया। रोड के बीच से रोस्टेड चेस्टनट की स्मेल दूर तक आ रही थी। रेड लाइट पर रुकते ही यूजीशी इंस्टेंटली बाइक से जंप करके नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ा सा पेपर बैग लेकर वापस आया। रियर सीट पर बैठकर हैप्पीली चेस्टनट्स खाने लगा। स्कूल एंट्रेंस पर पहुंचते ही सॉन्ग यू ने बाइक पार्क की। जब उसने हेड टर्न किया तभी उसने किन यान को भी अपनी बाइक पार्क करते देखा। उसके फेस पर एक एक्सट्रीमली डीवियस स्माइल थी, बिल्कुल मैंने सब देख लिया वाली। किन यान ने स्पीचलेसली हेड शेक किया, जैसे किसी सीक्रेट अफेयर को उसने कैच कर लिया हो। फिर बोला, यू लिटिल बास्टर्ड, फिर से मुझे डिच कर दिया ना अपने लिटिल ब्रदर के लिए। यू शट अप। सॉन्ग यू ने कोल्डली जवाब दिया। वो मुड़कर डायरेक्टली अंदर जाने लगा और कंप्लीटली भूल गया कि यूजीशी बिल्कुल उसके पास खड़ा था और उसका शोल्डर डायरेक्टली यूजीशी से टकरा गया। यूजीशी हाफ स्टेप पीछे स्टम्बल कर गया। उसके हैंड में पकड़ा रोस्टेड चेस्टनट्स का बैग भी ऑलमोस्ट गिर ही गया था, लेकिन उसने लास्ट सेकंड में कैच कर लिया। आउच! यूजीशी ने इमीडिएटली एल्बो कवर कर लिया, वही जगह जहां मॉर्निंग फाइट के ब्रूजेस अभी भी थे। किनयान की आईज इंस्टेंटली स्पार्कल गल गई, बिल्कुल ट्रेजर मिल गया हो जैसे। वो डायरेक्टली आके यूजीशी के शोल्डर पर लटक गया। अय्या, दिखाओ तो ज़रा हमारे लेले के ग्लोरियस अचीवमेंट्स। यूजीशी का फेस क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए किनयान बोला, यू आर सीरियसली अमेजिंग ब्रो। मुझे तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ था कि फाइट वाली बात पे।
यूजीशी ने सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये ग्लोरियस नहीं है। ओहो, किनयान वहीं पर टूट कर हंसने लगा। जितना यूजीशी सीरियस बोल रहा था उतनी ही उसे वो बात फनी लग रही थी। फिर बोला, तुम्हारे लिटिल ब्रदर का हार्ट तो बहुत बड़ा है, फाइट करने के बाद भी मोरालिटी के लेसन दे रहा है। सॉन्ग यू को उसकी बकवास इग्नोर करने की आदत थी। उसने डायरेक्टली यूजीशी से कहा, आज नाइट सेल्फ स्टडी के बाद क्लासरूम में मत रुकना। अगर होमवर्क करना है तो 5th फ्लोर एक्टिविटी रूम में आ जाना। हाई स्कूल बिल्डिंग के हर फ्लोर पर एक एक्टिविटी रूम था, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्फ स्टडी में क्वाइटली रिवाइज करना चाहते थे। क्या सच में? यूजीशी की आईज इंस्टेंटली लाइट अप हो गई। वो ग्रिन करने लगा, लेकिन माउथ कॉर्नर का वाउंड इंस्टेंटली थ्रोप कर गया। उसने जल्दी से लिप्स प्रेस कर लिए, फिर बोला, कैन आई रियली गो? ऑफ कोर्स। किनयान बीच में ही चिपका, बोला, बस मेरा नाम रिपोर्ट कर देना। वो फिर से यूजीशी के शोल्डर पर हाथ रखने जा ही रहा था, लेकिन यूजीशी क्वाइटली साइड होकर सॉन्ग यू के साइड में चला गया। किनयान का हाथ हवा में ही लटका रह गया। सॉन्ग यू ने यूजीशी को देखा और बोला, तुम अंदर जाओ पहले। यूजीशी ओबीडियंटली नॉड कर गया और स्कूल गेट की तरफ चल दिया, लेकिन कुछ स्टेप्स चलने के बाद वो सडनली रुक गया। वो मुड़कर वापस आया और रोस्टेड चेस्टनट्स का पेपर बैग डायरेक्टली सॉन्ग यू के हैंड में स्टफ कर दिया, बोलते हुए कि मैं इतना फिनिश नहीं कर पाऊंगा। एक्सक्यूज़ मी। वो ऑब्वियसली सॉन्ग यू के साथ शेयर करना चाहता था। सॉन्ग यू ने बैग पकड़ लिया और बोला, स्कूल के बाद वेट करना। यूजीशी ने इंस्टेंटली एग्री किया, फिर जल्दी जल्दी अंदर भाग गया। पेपर बैग का वेट काफ़ी हैवी था। सॉन्ग यू ने कैजुअली उसे ओपन किया और अंदर के चेस्टनट्स ऑलरेडी सब पील्ड थे, राउंड, गोल्डन और अभी भी हल्का सा वार्म। मतलब यूजीशी पूरे रास्ते क्वाइटली पील करता रहा था, सिर्फ उसके लिए। किनयान ने सॉन्ग यू के हैंड में रोस्टेड चेस्टनट्स का बैग देखा और इंस्टेंटली ड्रामेटिक एक्सप्रेशन बनाते हुए बोला, अयो, हैविंग अ लिटिल ब्रदर मस्ट बी। शट अप। किनयान अभी भी हंस रहा था एंड सॉन्ग यू ऑलरेडी इरिटेटेड फेस के साथ स्कूल बिल्डिंग की तरफ चल दिया। बिल्कुल इंस्टेंट किल। पर ऑनेस्टली उसका मूड भी सीक्रेटली काफ़ी अच्छा था, पर ऑब्वियसली फेस पे कुछ नहीं दिख रहा था। मे बी इसीलिए क्योंकि उसे पता था कि आज नाइट सेल्फ स्टडी के बाद वो अपोजिट बिल्डिंग के 5th फ्लोर एक्टिविटी रूम में जाने वाला है। यूजीशी का मूड भी पूरी आफ्टरनून सस्पिशियसली अच्छा था, इवन जब 5 से ज़्यादा लोग उसके स्वोलन आई और ब्रूज्ड फेस को लेकर उसके पास बात करने आए थे। OMG, कितना स्वोलन है, फाइट रियली डेंजरस थी क्या, स्टिल हर्ट्स। सब बोल बोल के डिस्टर्ब कर रहे थे, तब भी वो सीक्रेटली हैप्पी ही था। नाइफ सेल्फ स्टडी ख़त्म होते ही यूजीशी ने इंस्टेंटली अपना बैग पैक करना स्टार्ट कर दिया। जियांग यूफान शॉक हो गया। वो लिटरली अपना बैग लेके उड़ता हुआ उसकी डेस्क तक आया और बोला, अरे तू आज एक्स्ट्रा होमवर्क के लिए नहीं रुक रहा? यूजीशी विदाउट इवन हाइडिंग हैप्पीनेस बोला, नहीं, बस एक वर्ड। लेकिन जियांग यूफान क्लियरली सुन सकता था उसके टोन में वो वियर्ड सा ही वाला एक्साइटमेंट, जिसे ऑनलाइन चैट्स में लोग रैंडम ही ऐड कर देते हैं ना बिना रीज़न के। यूजीशी का मूड एग्जैक्टली आज वैसा ही लग रहा था। जियांग यूफान इंस्टेंटली समझ गया, बोला, ओ। उसने बैग शोल्डर पर डाला और बोला, कोई बात नहीं, चल फिर साथ चलते हैं। मुझे हॉट ड्राई नूडल्स खाने का मन कर रहा है, बस पता नहीं स्टॉल ओपन होगा या नहीं। यूजीशी ने बैग जिप करते हुए बोला, पर मैं तो हाई स्कूल बिल्डिंग के 5th फ्लोर एक्टिविटी रूम में जा रहा हूँ। यूजीशी थोड़ा अपोलोजेटिक लगा, इमीडिएटली गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ बोला, पर कॉरिडोर तक साथ चल सकते हैं। ओह, तो बात ये थी। जियांग यूफान को सब समझ आ गया। यूजीशी ऑलमोस्ट हैप्पीली स्टेयर्स क्लाइंब कर रहा था। 5th फ्लोर एक्टिविटी रूम बिल्कुल सॉन्ग यू के क्लासरूम के साइड में था और कोइंसिडेंस से 3rd ईयर स्टूडेंट्स का ब्रेक भी उसी वक्त हुआ था। कॉरिडोर पूरा स्टूडेंट से भरा हुआ था और उस भीड़ में जूनियर हाई का ब्लू यूनिफॉर्म इंस्टेंटली नोटिसेबल था।
कोई बोला, हे, इजंट ही सॉन्ग यूज? रिकॉग्नाइज होते ही यूजीशी को अपना ब्लैक आई याद आ गया। उसने तुरंत हेड लोअर किया और ऑलमोस्ट भागता हुआ एक्टिविटी रूम में घुस गया। उसने सॉन्ग यू की क्लासरूम की डायरेक्शन में देखा तक नहीं। एक्टिविटी रूम बड़ा नहीं था, बस 8 डेस्क और 2 स्मॉल सोफ़ा और एक वाइट बोर्ड। यूजीशी को सरप्राइज तब हुआ जब उसने रूम में एक और जूनियर हाई यूनिफॉर्म देखा। गर्ल थोड़ी फैमिलियर लग रही थी, शायद सेम ईयर की थी। वो विंडो के पास वाली सीट पर बैठा ही था कि किन यान अंदर आया। उसके हैंड्स स्नैक्स से फुल थे, चिप्स, कुकीज़, ड्रिंक्स। उसने सब डायरेक्टली यूजीशी के डेस्क पर डंप कर दिए और बोला, ले, ईट सम इफ यू आर हंग्री। थैंक यू किनयान गेगे। बेल ऑलमोस्ट इमीडिएटली रिंग हो गई। किनयान जल्दी से बाय बाय टाइप गेस्चर करके क्लासरूम वापस भाग गया। यूजीशी ने डेस्क पर स्कैटर्ड स्नैक्स देखे और नेचुरली उसकी आईज डायरेक्टली चीज़ फ्लेवर्ड योगर्ट पर जाके रुक गई। अगेन उसने बाकी कुछ टच भी नहीं किया, बस योगर्ट खोला और एक बड़ा गल्प लिया। स्वीट चीज़ी टेस्ट इंस्टेंटली माउथ में स्प्रेड हो गया। तभी क्लासमेट वॉइस सुन के यूजीशी ने हेड लिफ्ट किया। वही जूनियर हाई गर्ल उसकी तरफ आ रही थी, वोकैबुलरी बुक होल्ड किए हुए। एक्सप्रेशन काफ़ी फ्रेंडली था। व्हाट इज़ इट? यूजीशी ने ब्रोज रेज करते हुए पूछा। तुम यूजीशी हो ना? वो डायरेक्टली उसकी डेस्क के पास आकर बोली, आई एम फ्रॉम चेंगमिंग्स क्लास। आज तुमने चेंगमिंग को हेल्प किया ना? यू आर सो कूल। यूजीशी इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो गया। वो चेयर के अगेंस्ट लीन बैक हुआ और बोला, एक्चुअली वो इतना भी। गर्ल ने उसको बोलने ही नहीं दिया, खुद ही बोली, तुम इतने भी मॉडेस्ट मत बनो। गर्ल जेन्युइनली एक्साइटेड लग रही थी। बोली, तुम फेमस हो गए हो, मेरी क्लास की गर्ल्स भी तुम्हारी बातें कर रही थीं। यूजीशी अब क्लियरली अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसने क्विकली टॉपिक चेंज करने की कोशिश की और बोला, तुम यहाँ क्यों हो? घर नहीं जा रही? गर्ल हंस पड़ी, बोली, वेल आई एम स्टडिंग। उसने वोकैबुलरी बुक वेव की और बोली, और कन्वीनियंटली अपने बॉयफ्रेंड का वेट भी। बॉयफ्रेंड? यूजीशी की आईज विजिबली वाइड हो गईं। उसका एक्सप्रेशन इतना जेन्युइनली शॉक था कि गर्ल को भी हंसी आ गई। और फिर उसने उल्टा यूजीशी से पूछ लिया, एंड व्हाट अबाउट यू? मी? यूजीशी ने स्लोली ब्लिंक किया और बोला, मैं सीनियर सॉन्ग यू का वेट कर रहा हूँ। गर्ल के फेस पर इंस्टेंटली और क्यूरोसिटी आ गई। उसने पूछा, तुम लोग सच में ब्रदर्स हो? क्या सच में साथ रहते हो? हम ब्लड रिलेटेड नहीं हैं। यूजीशी ने सिर्फ पहले क्वेश्चन का आंसर दिया। फिर उसने हेड लोअर किया और वर्कबुक खोल ली। बोला, हमें अब स्टडी करनी चाहिए, मतलब टॉपिक क्लोज्ड। ओह यस राइट। गर्ल भी इंस्टेंटली समझ गई। उसने थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर स्माइल किया और सामने वाली वॉल की तरफ फेस करके वोकैबुलरी याद करने वाले सीनियर को देखा। फिर धीरे से यूजीशी को बोली, मैं वापस जा रही हूँ, डिस्टर्ब नहीं करूँगी। लेट्स टॉक नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम? यूजीशी का ब्रेन इंस्टेंटली एक नया डिस्कवरी पॉइंट अनलॉक कर गया। तो मतलब ये प्लेस डेली यूज़ किया जा सकता था। उसे सडनली थोड़ा एनवी फील हुआ। उसने पेन उठाया, वर्कबुक खोला और क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया, पर कंसंट्रेशन बार बार टूट रहा था क्योंकि आज सब कुछ अलग फील हो रहा था। एक्चुअली ये प्लेस उसके यूजुअल सेल्फ स्टडी रूटीन से बहुत डिफरेंट था। कभी वो अपनी क्लासरूम में एक्स्ट्रा होमवर्क करता रहता था, कभी कॉरिडोर में इधर उधर वॉक करके लेसन्स याद करता था वाइल वेटिंग फॉर हाई स्कूल क्लासेस टू एंड। लेकिन वो सब सिर्फ उसकी वन साइडेड एक्टिविटीज़ थी। उसे वेटिंग भी प्रॉपरली नहीं बोला जा सकता था, बिकॉज वेटिंग तो 2 लोग करते हैं ना, एक जो वेट करता है और एक जिसका वेट किया जाता है। पर आज सॉन्ग यू ने उसे खुद बोला था कि एक्टिविटी रूम में आ जाना। आज पहली बार उसे डिफरेंट लग रहा था। आज उसकी वेटिंग रैंडम या सीक्रेट नहीं थी, सॉन्ग यू ने खुद उसे यहाँ आने दिया था। ये थॉट आते ही यूजीशी ने अनकॉन्शियसली आइज लिफ्ट की। अक्रॉस रूम वो गर्ल फ़ोन पर मैसेजेस कर रही थी। उसके लिप्स पर स्वीट सी स्माइल थी। क्लियरली वो अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही थी।
यूजीशी एब्सेंट माइंडेडली पेन बाइट करने वाला था। फिर सडनली उसके दिमाग में सॉन्ग यू का फेस फ्लैश हुआ। डोंट बाइट योर पेन टाइप एक्सप्रेशन। उसने तुरंत पेन नीचे कर दिया। फिर क्वाइटली सोचा, वो और सॉन्ग यू, दे वरंट रियली लाइक दैट कपल। उसका ब्रेन खुद ही कंपैरिजन कर रहा था। तभी बेल रिंग हुई। एग्जैक्टली तब यूजीशी ने लास्ट क्वेश्चन फिनिश किया था। उसने इंस्टेंटली अपना बैग स्टफ करना स्टार्ट कर दिया। उसे डर था कि सॉन्ग यू उसका वेट करेगा। लेकिन नेक्स्ट डोर क्लासरूम सरप्राइजिंगली क्वाइट थी। कोई बाहर ही नहीं आ रहा था। यूजीशी रियर डोर तक गया और उसने अंदर झांका। सॉन्ग यू अपनी सीट पर ही बैठा था, हेड लोअर्ड और हाथ में बुक, नोज पर सिल्वर रिम्ड ग्लासेस, बिल्कुल अनरियल हैंडसम। उसकी आइट साइड थोड़ी वीक थी, लेकिन यूजुअली ग्लासेस नहीं पहनता था। सिर्फ जब लॉन्ग टाइम तक रीड करना हो या आईज स्ट्रेन हो रही हो तभी। यूजीशी को वियर्डली बहुत पसंद था जब सॉन्ग यू ग्लासेस के बिना स्क्विंट करता या ब्रोज फ्रोन करता। उसे खुद भी नहीं पता था क्यों, बस पसंद था। बैक रो के स्टूडेंट ने डोर के पास खड़े जूनियर हाई स्टूडेंट को नोटिस कर लिया। सब टर्न होके उसे देखने लगे। विस्पर स्टार्ट हो गई। पहले तो यूजीशी को कुछ फील नहीं हुआ। फिर किसी ने सॉफ्टली बोला, इजंट ही सॉन्ग यूज लिटिल ब्रदर, जैसे किसी ने डायरेक्टली उसके ब्रूज को पोक कर दिया हो। उसने इंस्टेंटली हैंड उठाकर अपने स्वोलन आई को कवर कर लिया। लेकिन नेक्स्ट सेकंड उसे रियलाइज हुआ कि ऐसे खड़े रहना तो और भी वियर्ड लग रहा है। वो ऑकवर्डली साइड में हट गया। तभी साइड से एक फैमिलियर वॉइस आई, तुम मुझसे ज़्यादा डर क्यों रहे हो? गर्ल फ्रॉम बिफोर बिल्कुल ओपनली क्लासरूम के बाहर खड़ी थी। वो सेम गर्ल, ज़ीरो शेम, बोली, ये पहिया का ही बिल्डिंग है ना, एंड आई एम ऑल्सो अ पहिया स्टूडेंट, तो मेरा वहाँ होना तो परफेक्टली रीजनेबल है। यूजीशी जेन्युइनली सोचने लगा, हाँ ये भी सही है। वो उसके साइड में जाकर खड़ा हुआ, लेकिन 2 सेकंड बाद ही ऑटोमेटिकली एक स्टेप राइट साइड मूव कर गया और डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। क्लास टेक्निकली अब ख़त्म हो चुकी थी। टीचर जल्दी ही बाहर आए और स्पेसिफिकली यूजीशी के ब्रूज फेस को देखकर रुक गए। मीनवाइल क्लास के स्टूडेंट्स फुल फ्रीडम मोड में बाहर निकल रहे थे। नॉइज़, लाफ्टर, बैग जिप होने की आवाज़, चेयर स्क्रैप होने की आवाज़। सिर्फ सॉन्ग यू बिल्कुल अनहरिड पेस में अपनी चीज़ें अरेंज कर रहा था। कुछ सीनियर गर्ल्स हैंड इन हैंड बाहर आईं और डायरेक्टली यूजीशी को सराउंड कर लिया। उन्होंने बोलने लगी, सो यू आर द लिटिल ब्रदर हु लिव्स विद सॉन्ग यू। यू आर मिक्स्ड रेस राइट? सो क्यूट। वेट, आर योर आईलैशेस आर रियल? यूजीशी ऑलरेडी बहुत यूज्ड टू था लोगों के सराउंड करने की हैबिट से। उसने ज़्यादा कुछ सोचा भी नहीं और ऑनेस्टली आंसर्स देने लगा। येस आई एम, येस माई आई लैशेस आर रियल। क्लासरूम विंडो के बाहर काफ़ी क्राउड गैदर हो गया था। किनियान साइड में खड़ा फुल एंटरटेनमेंट मोड में सीन देख रहा था। उसने इंस्टेंटली सॉन्ग यू को एल्बो मारा। यूजीशी का बोलते वक्त टोन इतना सिंसियर था कि वो और भी क्यूट लग रहा था। विंडो के बाहर ऑलरेडी क्राउड जमा हो गया था। किनियान जो साइड से पूरा शो एंजॉय कर रहा था बोला, डैम, तुम्हारा लिटिल ब्रदर भी तुम्हारी तरह ही फेमस निकला। सीनियर सिस्टर्स भी इंटरेस्टेड और जूनियर सिस्टर्स भी इंटरेस्टेड। सॉन्ग यू ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस अपना बैग उठाया और क्लासरूम से बाहर निकल गया। विंडो फ्रेम के पास खड़े यूजीशी ने उसे देखते ही इंस्टेंटली आर्म रेज किया। उसकी आईज एकदम ब्राइट हो गई। उसने पुकारा, सॉन्ग यू गेगे। वो सीनियर सिस्टर्स के बीच से स्क्वीज होकर निकला, बोलते हुए कि एक्सक्यूज मी सिस्टर्स, मैं घर जा रहा हूँ। लेट ऑटमन ऑफिशियली अब स्टार्ट हो चुका था। कोल्ड विंड हर जगह घुस रहा था, कॉलर के अंदर, स्लीव्स के नीचे, पैंट के नीचे, जैसे कोई इनविजिबल टाइनी विंटर भूत। स्टेयर्स क्राउडेड थे, डिम लाइट्स, स्टूडेंट्स की चैटर, बैग जिपर्स और फुटस्टेप्स। जब वो दोनों स्टेयर्स डिसेंड कर रहे थे तो यूजीशी ने सडनली उस गर्ल को देखा जो एक्टिविटी रूम में थी। वो एक शॉर्ट से 3rd ईयर सीनियर के साथ साइड बाय साइड चल रही थी। क्राउडेड और डिम स्टेयरकेस में दोनों शोल्डर्स टच करके डिसेंड कर रहे थे और एक मोमेंट के लिए उन्होंने सीक्रेटली हैंड्स भी होल्ड किए, फिर क्विकली छोड़ भी दिए।
यूजीशी का गेज ऑटोमेटिकली सॉन्ग यू पर शिफ्ट हुआ। उसके माइंड में कुछ था जो वो बोलना चाहता था, लेकिन वियर्डली उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है। लॉन्ग साइलेंस के बाद उसने फाइनली ऑकवर्डली पूछा, मेरी आई अभी भी बहुत अगली लग रही है क्या? सॉन्ग यू ने उसकी तरफ देखा, कुछ बोला नहीं। यूजीशी एम्बैरेसमेंट में फिर से अपनी राइट आई को कवर करने लगा। तभी उसने सॉफ्टली एक लाफ सुना, बिल्कुल हल्का, सो वियर्ड। सॉन्ग यू सच में हंस रहा था। स्कूल छोड़ने वाले स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे। बाइक पार्किंग एरिया में दोनों ऑटोमेटिकली सेपरेट हो गए अपनी अपनी बाइसिकल्स लेने के लिए। यूजीशी ने जैसे ही की निकाली और बाइक अनलॉक करने लगा, उसे इंस्टेंटली कुछ रॉन्ग फील हुआ। सॉन्ग यू अपनी बाइसिकल रोल करता हुआ उसके पास आ गया था और उसने यूजीशी को फ्लोर पर नील करके टायर पोक करते हुए देखा। बिल्कुल अनसरप्राइज एक्सप्रेशन। उसने पूछा, क्या हुआ? टायर स्लैश कर दिया है। यूजीशी नील पोजीशन में ही फ्लैट टायर को फिंगर से पोक करता रहा। फिर उसने हेड टिल्ट करके सॉन्ग यू को देखा और बोला, इवन दो दिस साउंड्स किंडा सिनिकल, मुझे लगता है कि वांग जाई और उसके फ्रेंड्स ने किया है। इतना ऑब्वियस कंक्लूजन सिनिकल बिल्कुल नहीं था। सॉन्ग यू सीधा अपनी बाइक पर चढ़ गया और बोला, गेट ऑन। फिर मेरी बाइक? यूजीशी ने माउथ से क्वेश्चन पूछा ज़रूर, लेकिन उसके हैंड्स ऑलरेडी ओबीडियंटली बाइक दोबारा लॉक कर रहे थे। डे लाइट में देख लेंगे। ओके। यूजीशी इमीडिएटली रियर सेट पर बैठ गया और खुद ही सॉन्ग यू का बैग कैरी करना ऑफर कर दिया उसने। लेकिन बैग अनएक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा हैवी निकला। उसका वेट डायरेक्टली थाइस पर प्रेस हो रहा था। यूजीशी ने साइलेंटली सोचा कि शायद थोड़ी देर बाद उसकी लेग्स तो कम्प्लीटली नम ही हो जाएंगी, फिर वो प्रॉपरली वॉक भी नहीं कर पाएगा, सीधा स्टम्बल करके सॉन्ग यू के ऊपर गिर जाएगा एंड मे बी सॉन्ग यू उसे वैसे ही बैग पर कैरी करेगा जैसे चाइल्डहुड में करता था। जैसे ही बाइसिकल स्कूल गेट के बाहर निकली, यूजीशी ऑटोमेटिकली सॉन्ग यू की बैग के पीछे हाइड हो गया और चुपके से हंसने लगा। उसका पूरा ब्रेन रैंडम इमेजिन सिनेरियो से भरा हुआ था। स्कूल एंट्रेंस के पास लेट नाइट फूड स्टॉल्स ऑलमोस्ट मिनी नाइट मार्केट जैसे लग रहे थे। हर तरफ गरम स्मोक, स्टोव की हीट, ऑयल की सिजलिंग आवाज़। लेट ऑटम की ठंडी हवा डायरेक्टली उन स्टॉल्स की वार्मथ से टकरा रही थी। एक फ्राइड राइस स्टॉल वाले अंकल सिगरेट माउथ में होल्ड करके वॉक को टॉस कर रहा था। राइस ग्रेन्स हवा में उछल रहे थे और स्मेल डायरेक्टली नोज तक आ रही थी। दूसरी तरफ चिल्ली ऑयल में सोक डक नेक्स ओपन फायर में दोबारा रोस्ट हो रहे थे। स्पाइसेस स्प्रिंकल होते ही स्मेल और डेंजरस हो गई। एक क्ले पॉट में 3 कॉम्बिनेशन वर्मिसेली सूप भी सिमर हो रहा था। जब लिड ओपन होता तो गरम एरोमेटिक स्टीम डायरेक्टली बाहर निकलती। रियर सीट पे बैठे बैठे यूजीशी को सडनली कुछ याद आया। बोला, सॉन्ग यू गेगे, तुमने रोस्टेड चेस्टनट्स फिनिश कर लिए? सॉन्ग यू ने लेजरली बाइक चलाते हुए ही बोला, हाँ। एक्चुअली यूजीशी ने सॉफ्टली कहा, अगर फिनिश नहीं होते ना तो किनियान गेगे को भी दे सकते थे, वो मुझे हमेशा स्नैक्स देता है। सॉन्ग यू ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। यूजीशी ने साइड से आ रही टॉक 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 वुड नॉकिंग साउंड सुन ली थी और क्यूरोसिटी में उसने नेक स्ट्रेच करके वो साउंड के सोर्स को ढूंढ रहा था। फाइनली यूजीशी को सोर्स मिल गया। वो चिल्लाया, स्टीम्ड राइस केक्स। वो एक्साइटमेंट में डायरेक्टली सॉन्ग यू की बैक पर 2-3 बार पैट पैट करने लगा कि स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सॉन्ग यू ने ब्रेक्स प्रेस किए। बाइक एग्जैक्टली उस सिंपल से स्टॉल के सामने रुक गई। स्टॉल का स्ट्रक्चर बहुत ओल्ड फैशन था। एक बड़ा स्क्वायर स्टीमर और उसके ऊपर डेलिकेट वुडन माउल्ड, नीचे सिलेंडर शेप, ऊपर लोटस शेप्ड वुडन लिड विथ हॉलो सेंटर। ओल्ड ग्रैंडफादर वार्मली स्माइल करते हुए बोले, राइस केक्स लोगे? 3 युआन फॉर 2, वेरी स्वीट। यूजीशी इंस्टेंटली लॉन्ड करने लगा। बोला, मुझे 2 चाहिए। फिर ऑनेस्टली ऐड करते हुए बोला, ब्राउन शुगर एक्स्ट्रा डालना प्लीज़।